अब ये कोई एक दिन तो जर्जर हुए नहीं है, ये वर्षों से पुराने विद्यालय हैं। इसको समय समय पर तत्कालीन सरकारों को देखना चाहिए। अब हम जो नए भवन बनाने आ रहे हैं उसमें मैंने निर्देश दे दिया कि उसका निर्माण की तिथि और उसकी अंतिम अवधि यानी कब तक वो लाइव करेगा उसकी तिथि लिखी है, ताकि उस समय आने पर पूरा होने पर उसको या तो कहा जाए। तो शिक्षा विभाग बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसकी कई विंग्स है। और अभी जो जिस मुद्दों पर चर्चा की, एक तो हमारा प्रवेशोत्सव की समीक्षा की, दूसरा हमारे पेंडिंग हम लगातार मीटिंग करते रहते हैं कि सभी प्रकरणों का निस्तारण समय पर होना चाहिए। और मैं शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहिए कि काफी प्रकरणों का निस्तारण समय पर हो रहा है। बहुत कम प्रकरण ऐसे उसको भी हम 15 जून तक लगभग सामान्यतः सभी प्रकरणों को भी जरूर करने का प्रयास करें, निस्तारण करें। इसमें कुछ प्रकरण तो ऐसे थे जो अश्लीलता से थे, कोई छेड़खानी का मामला था। हमारी सरकार किसी भी कीमत पर बहनों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोदी सरकार के कार्मिक उनको विधि सम्मत कठोर से कठोर सजा देने का यत्न करते हैं और हमें दी भी है। इसी प्रकार से जो कुछ गमन के मामले हैं और मामले हैं, ऐसे मामलों में भी बहुत बहुत नॉमिनल हमारे पेंडिंग है, वो 1 दर्जन के आसपास, उनका भी बहुत जल्दी निस्तारण करें। तो शिक्षा विभाग बहुत स्पीडली काम कर रहा है ताकि कोई बहुत पुराने प्रकरण हमारे पेंडिंग में। ये प्रकरण इसका जो न्यायालय में चल रहे थे, कहीं तक वो उसको लेकर के उसमें पेश फंसा हुआ था, उसको लेकर के भी क्या है कि दो बातें न्यायालय की कार्रवाई अलग है, विभागीय कार्रवाई। नियमों में प्रावधान है कि जब तक कोर्ट स्टे न दे दे तब तक हमारी विभागीय कार्रवाई चलती रहती है, परंतु कभी कोर्ट विभागीय कार्रवाई में भी स्टे दे देता है तभी रुकेगी, अदरवाइज विभागीय कार्रवाई चलानी और न्यायिक कार्रवाई करने के नियमों में प्रावधान है। इसलिए हमारी कार्रवाई उसके जब तक स्टे न दे तब तक रुकती नहीं है। आपने प्रवेश उत्सव की बात की, कहीं के संसाधन की कमी है, जर्जन बहुत की बात है, परसों ही 410 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है, कितना फायदा इससे विभाग को मिलेगा? देखो हमारे उत्साहवर्धक परिणाम है, ये तो सच है, ये कुछ छुपाने वाली बात है ही नहीं कि कुछ विद्यालय हमारे जर्जर है, बैठने लायक नहीं है। हमने भी उनको अल्टरनेट कुछ व्यवस्था की है। अब ये कोई एक दिन तो जर्जर हुए नहीं है, ये वर्षों से पुराने विद्यालय हैं, जिसको समय समय पर तत्कालीन सरकारों को देखना चाहिए। अब हम जो नए भवन बनाने आ रहे हैं उसमें मैंने निर्देश दे दिया कि उसका निर्माण की तिथि और उसकी अंतिम अवधि यानी कब तक वो लाइव करेगा उसकी तिथि लिखी है, ताकि उस समय आने पर पूरा होने पर उसको या तो कहा जाए, ताकि ये जर्जर होने की आगे समस्या नहीं रहेगी। हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं। आपसे नाराजगी बहुत हो कि आपने 10 दिन की छुट्टियां काम कर दी, लेकिन कॉलेज शिक्षा में 2 महीने की छुट्टियां हैं, वो कहीं बड़े बच्चों को गर्मी लगती है, छोटों को नहीं लगती। ऐसा कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि हमने पहली बार 1 अप्रैल से हमारा सत्र प्रारंभ किया। हमारे बोर्ड की परीक्षा के परिणाम हमने 24 मार्च को 8वीं क्लास का और 31 मार्च को 10वीं क्लास का दिया। ये पहली बार हुआ राजस्थान में ऐसा, और हमारी क्लासें प्रारंभ हुई, शैक्षिक प्रारंभ 15 बजे तक लगभग चले। हम लगभग 20% पाठ्यक्रम को की पढ़ाई पूरी कर ली, ताकि बच्चा उसके छुट्टियों के दिनों में रिवीजन कर सके, उसको पढ़ सके, समझ सके। पहले यही ध्यान नहीं रहता था कि मैं फेल होगा, पास होगा, तो रिजल्ट ही जरूर जो जुलाई के आसपास करता था, तो ध्यान नहीं रहता था। अब इसका सदुपयोग होगा, इसलिए सब अभिभावक खुश है। कोई नहीं, कुछ मीडिया के लोग जरूर, आप जैसे लोगों को लगता है कि हमारा समाचार कैसे बने तो आप करते रहते हैं, उससे भी हमको कोशिश करते हैं कि उसको आपको भी संतुष्ट करने का प्रयास करें, लेकिन अभिभावकों को इससे कोई नाराजगी नहीं, चाहते हैं कि उनके बच्चों को पढ़ने का टाइम मिल रहा है, और हमारा मैक्सिमम कोशिश ये है कि बच्चों को पढ़ाई के दिन ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि निरंतर पढ़ाई के दिन घटते जा रहे हैं। और इसलिए हमने 9-10 दिन की तो बात, कोई ज्यादा दिन की बात नहीं, और सब खुश हैं। अब यदि कोई लाख में से 5 लोग आकर कर रहे तो वो कोई नहीं बन जाता। कल मुख्य सचिव यहाँ पे आए, उन्होंने पीएमसी स्कूल की बैठक की, एसीएस भी कई बार स्कूलों में थे, वहां जाकर के देखा। अब
कहीं कहीं जो तालमेल है उससे विभाग को फायदा हो। निश्चित रूप से फायदा। जब बड़े अधिकारी देखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री स्वयं इस पर चर्चा करते हैं, अधिकारी को निर्देश देते हैं, देश भर के सारे चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर उन्होंने इस बात को कहा, तो लाभ तो हो गए। अभी मानसून का समय आने वाला है, विद्यालय भवन की हालत के ऊपर कई जो छतों की सफाई बाकी। हालांकि जयपुर का जिला शिक्षा कार्यालय जो लो वाला है, कानून वाला, वहाँ पे हालत ज्यादा खराब, नरक जैसे हालात है जयपुर में। इनको कब देखा जाएगा? भवनों की हालत ज्यादा खराब। देखो, हमने निर्देश दिए कि बरसात के पहले हम सारी छतों की सफाई करेंगे ताकि अनावश्यक पानी वहां न। अब ये जो जितना रुकता है बहता पानी आता है वो तो कहाँ जाएगा? प्रकृति की तो आएगा ही।